नमस्कार साथियों, न्यूज दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा सेवी, सहारा की हाउसिंग और रियल एस्टेट दो कंपनियां, जिसमें सहारा की दो कंपनियों ने इस देश में जो है लगभग 24,700 करोड़ रुपए निवेश लिया और उस निवेश में गलत तरीके से इन्होंने जो है निवेश लिया और 24,700 करोड़ रुपए जमाकर्ताओं से जुटाए। क्योंकि सहारा आईपीओ लाना चाहती थी और सेबी ने इनकी कमियों को पकड़ा और सेबी ने कहा कि आप 15% का ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। कई तरह की इनकी कमियों को सेबी ने पकड़ की और सेबी ने इन पर कार्रवाई की और सेबी को चुनौती देते हुए मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा और इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मामला पहुंचते पहुंचते जो है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाउसिंग और रियल एस्टेट के निवेशकों से जो इन्होंने पैसा लिया उसको सहारा सेवी एस्क्रो अकाउंट में रखने का आदेश सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने दिया और ये आदेश 2012 में दिया गया, जिसमें 24,700 करोड़ रुपए जो है जमा करने का आदेश दिया गया और 24,700 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया गया। लेकिन इसमें सहारा 15,700 करोड़ रुपए ही दे पाई, जो मूलधन है, जिसको आज वो 28,000 करोड़ बता रही है। सहारा सेवी केस में सुब्रत राय सहारा कोर्ट की अवमानना के कारण उनको जेल जाना पड़ा और लगभग 18 से 19 माह उनको तिहाड़ जेल में रहना पड़ा और उनकी मां के निधन के बाद में उनको पैरोल मिली और वो पैरोल के बाद में अब दिवंगत हो गए। ये सहारा सेवी केस की कहानी है और चूंकि ये पैसा जमा नहीं कर पाए और सेबी ने अवमानना का केस लगाया जो आज भी प्रचलन में है, आज भी आप और हम सहारा सेवी केस के नाम रूप में जानते हैं। सहारा से जुड़े लोग आज ये कहते हैं कि हमारा 15,700 करोड़ मूलधन वित्त ब्याज के लगभग 28,000 करोड़ रुपए आज सहारा सेवी एस्क्रो अकाउंट में है और इन्होंने हाउसिंग और रियल एस्टेट के निवेशकों को कन्वर्जन करके नई स्कीम क्यूसॉक में परिवर्तित कर दिया था, जमाकर्ता की मर्जी के बगैर। उसके बाद एजेंटों ने उनसे दस्तखत करवाए और लगभग 2 से 3% डिपॉजिटर ऐसे थे जिन्होंने कन्वर्जन नहीं किया था, जिन्होंने सेबी में अप्लाई किया और सेबी ने उनसे सभी प्रपत्रों को लेते हुए उनको भुगतान किया। सहारा का कहना यह है कि जो 28,000 करोड़ है उसमें से सेबी 145 करोड़ ही जमाकर्ताओं को बांट पाई है और ऐसे निवेशक निकल नहीं रहे। निवेशक निकलेंगे कहां? सहारा ने पहले ही उनको कन्वर्जन कर दिया, उनको एक स्कीम से दूसरे स्कीम में परिवर्तित कर दिया। 145 करोड़ तो वो लोग हैं जो भुगतान दिया है, जो 2 से 3% जिन्होंने अपने सर्टिफिकेटों को परिवर्तित नहीं किया था। यह पूरी सहारा सेवी केस की कहानी है और सहारा प्रबंधन जो आज सहारा सेवी केस में एस्क्रो अकाउंट में पैसा है उसको वापस पाना चाह रही है। चूंकि सहारा के बड़े बड़े एडवोकेट कपिल सिब्बल जैसे सीनियर एडवोकेट सहारा सेवी केस में सहारा की तरफ से पैसा मांगते दिख रहे हैं, लेकिन आज तक वो पैसा इनको वापस नहीं मिल पाया। लेकिन सरकार, अटॉर्नी जनरल इस मामले में गए और 5,000 करोड़ रुपए सहारा सेवी केस से सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों को दे दिए गए। ये पूरी कहानी है। अब मैं आता हूं आगे कि जो 16/4/2024 को सहारा सेवी केस की सुनवाई लगभग जनवरी 2023 में लगी थी। उसके बाद में लगभग 1.5 साल के बाद सहारा सेवी केस की तारीख जो है सुप्रीम कोर्ट के पटल पर दिख रही थी, साइड पर दिख रही थी और उस सहारा सेवी केस में एक रिट याचिका विश्व भारती ने एक रिट याचिका लगाई जिसमें नागेंद्र कुशवाहा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस रिट याचिका में इस सहारा 147/2024 इस सहारा सेवी केस में उसको भी जोड़ दिया गया। अब उस रिट याचिका की क्या भाषा शैली थी, वो रिट याचिका को सहारा सेवी केस में मर्ज कर दिया गया। उनके एडवोकेटों ने क्या उस रिट याचिका में आवेदन में लिखा जिससे कोर्ट ने इस सहारा सेवी केस में उसको मर्ज कर दिया। तो क्या अब ये सहारा सेवी केस इसी तरह सहारा
कि आम जमाकर्ता जो चाटुकार लोग हैं, जो सहारा का मैनेजमेंट है, आज पूरी तरह उम्मीद और विश्वास में बैठा था कि 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और कुछ अच्छा निकल कर आएगा। दूसरी तरफ रिट याचिका लगाने वाले नागेंद्र कुशवाहा और उनके एनजीओ के लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कुछ अच्छा निकलेगा। तो क्या इस सहारा सेवी केस में इसी तरह सालों साल और लंबी तारीखें खिंचती रहेंगी? क्या इसी तरह जमाकर्ता का इंतजार बना रहेगा? जब सहारा मैनेजमेंट से लोग पैसा मांगने जाते हैं तो वो सहारा सेवी केस का जिक्र करता है कि हमारा पैसा फंसा है। तो मैं पूछना चाहता हूं ये सहारा के मैनेजमेंट से कि जब आपका ये सहारा सेवी केस विवाद चल रहा था और उसके बाद में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में आपने निवेश लिया, तो निवेश लेते समय आपने जमाकर्ता को यह बताया था कि हमारा जब ये सहारा सेवी केस का निपटारा होगा तब हम आप लोगों का भुगतान देंगे। यह सहारा के मैनेजमेंट ने नहीं कहा था। लेकिन क्या इस सहारा सेवी केस के जिन्न में आम जमाकर्ताओं को इसी तरह गुमराह करते रहेंगे? आज सहारा के चाटुकार लोग, आज सहारा के मूर्खदान से जुड़े लोग कब तक जो है जमाकर्ताओं को बेवकूफ बनाते रहेंगे? कब तक आप अच्छी अच्छी बातों से लगातार निवेशकों को गुमराह करते रहेंगे? कब तक आज आम आदमी इस सहारा सेवी केस में तारीख और तारीखों में उलझा रहेगा? जिस तरह से एक एनजीओ ने रिट याचिका लगाई, मैं समझ नहीं पा रहा कि कोर्ट ने ऐसा क्या जाना, कोर्ट ने ऐसा क्या जाना कि सहारा सेवी केस में मर्ज कर दिया गया। एक तरफ वो कहते हैं कि हम 10 करोड़ जमाकर्ताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उस रिट याचिका में केवल उन्हीं लोगों को फायदा होगा जो उनके एनजीओ के संगठन के लोग हैं। अगर पीआईएल होती है तो पीआईएल इस देश के सहारा के पीड़ित और जिस संबंधित विषय पर पीआईएल लगाई है उन देश के सभी लोगों के लिए प्रभावी होती है। ये पीआईएल और रिट में अंतर है। लेकिन क्या ये सहारा सेवी केस का जिन्न उस रिट याचिका में भी जो है शामिल हो चुका है? आज वो कह रहे हैं कि हमने कोर्ट में आवेदन लगाया, जल्द सुनवाई हो। तो जब 2012 से आज 2024 चल रही है, 12 सालों में लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया, तो क्या सम्मानित सुप्रीम कोर्ट को नहीं सोचना चाहिए कि आज निवेशकों के साथ में न्याय हो? क्यों आज राम मंदिर, धारा 370, आपके इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित कई चीजों पर जो त्वरित सुनवाई होती है, लेकिन सहारा की पिनाक पानी मोहंती से जुड़ी याचिका, आज सहारा सेवी केस से जुड़ी याचिका पर आप लंबी और लंबी तारीखें देते हैं? क्या कारण है? इस देश की न्यायपालिका भी अन्याय करने का काम कर रही है इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं के साथ। आज क्यों नहीं सहारा सेवी केस में 1.5 साल के बाद भी तारीख जो है सुप्रीम कोर्ट के साइट पर दिख रही थी, उसके बाद भी हटा दिया गया? क्या कारण है? क्या दबाव में है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट? आज हजारों लाखों पत्र सम्मानित सुप्रीम कोर्ट को जो है सौंपे गए, भेजे गए। सीजीआई महोदय चंद्रचूड़ जी से मैं आग्रह करता हूं कि इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को इंसाफ करें और रिट याचिका जो 147/2024 नागेंद्र कुशवाहा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, क्या वो भी सहारा सेवी केस में इसी तरह तारीख और तारीखों में जो है बलि चढ़ जाएगी? क्या वो भी इस सहारा सेवी केस में तारीख और तारीखों के फेर में आगे बढ़ती रहेगी? जल्द से जल्द जो है सुनवाई होनी चाहिए। निवेशकों को एक भुगतान का रोड मैप मिलना चाहिए। आज क्यों तारीख और तारीखों के फेर में एक आम जनता परेशान है? आज लोगों का कोर्ट से न्याय मिलने में देरी के कारण आज जो है विश्वास और भरोसा उठता जा रहा है। आज सम्मानित सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े लोगों के लिए रात के 12 बजे भी सुनवाई कर लेता है, जहां 13 करोड़ जमाकर्ताओं की बात आती है, जहां इस देश के 65 करोड़ परिवारजनों की बात आती है, तो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट को उनकी दुख और परेशानी नहीं दिखती। बड़ा दुख का कारण है। आज केवल इस सहारा सेवी केस से निपटारा नहीं हो सकता। आज सुप्रीम कोर्ट को सभी चीजों को एक मंच पर लाना पड़ेगा। उसके लिए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा एक पीआईएल सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में लगाने जा रहा है,
क्योंकि हमारा 13 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा इस सहारा सेवी केस के 25,000 करोड़ से नहीं मिल सकता। अकेला प्रिंसिपल अमाउंट 86,673 करोड़ केवल जो है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का है, सहारा का क्यूसॉप का है, ऐसी सहारा का कॉमर्शियल का है। ऐसी कई इनकी स्कीमें हैं जिससे सम्मानित सुप्रीम कोर्ट को एक मंच पर और एक स्थायी बेंच का गठन करते हुए इनको सहारा के संपूर्ण जमाकर्ताओं की परेशानियों को सुनना चाहिए, जिससे इनकी जितनी भी जमीनें हैं, इनकी जितने भी डायरेक्टरों की प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो कॉमर्शियल की हो, चाहे वो हाउसिंग की हो, चाहे वो रियल एस्टेट की हो, चाहे वो क्रेडिट सोसाइटी की हो, चाहे इनकी अलग अलग कंपनियों की हो, उनको चिन्हित करते हुए देश की एजेंसियों को एक बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे 13 करोड़ जमाकर्ताओं को सहारा ग्रुप में फंसे निवेशक साथियों को और कर्मचारियों को एक राहत मिल पाए। एक बड़ा फैसला सम्मानित सुप्रीम कोर्ट को करने की जरूरत है। कब तक इस सहारा सेवी केस से जिन्न से बाहर निवेशक आएंगे, कब तक इसमें जो है तारीख और तारीखें जो है चलती रहेंगी और सुनवाई नहीं मिलेगी। एक दामनी पिक्चर का डायलॉग था कि मिल रही है तो सिर्फ तारीख, नहीं मिल रहा तो मिलोड इंसाफ। तो आज वही इस सहारा सेवी केस में हो रहा है। जागरूक रहिए। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।